नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। देखिए, मैं इस समय मौजूद हूं सरयू के तट पर और सरयू के तट पर प्रभु श्री राम की वो जगह आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अपने वक्तव्यों के लिए जाने जाने वाले कल्पत्री जी महाराज जी। महाराज जी, पब्लिक लाइव पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। महाराज जी, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 22 जनवरी जो प्रधानमंत्री मोदी आने वाले, उस विषय में क्या है? 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और रामलला को उनके मुख्य स्थान पर ले जाएंगे। यह विश्व का बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले इस अयोध्या को मनु जी ने बसाया था, उसके बाद विक्रमादित्य ने बसाया और तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ बसा रहे हैं। उसके अंदर एक और विशेषता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी थे। वो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को राजा बनाने के लिए उनका स्थान पर ले गए थे। और इस बार ये सौभाग्य है कि अयोध्या में पंडित उमापति मृत त्रिपाठी जो वशिष्ठ गोत्र के थे और जिनका जो एक बार कनक भवन में गए और कनक भवन के पुजारी से कहे कि मेरी माला उनको पहनाइए, तो पुजारी ने कहा कि मैं नहीं पहनाऊंगा, उनकी माला आप पहनिए। तो उन्होंने कहा नहीं, कल दूसरे दिन बुला लीजिए अयोध्या के लोगों को, मेरी माला राम पहनेगा। तो दूसरे दिन वहाँ गए, उन्होंने राम से कहा कि मैं वशिष्ठ गोत्र का हूँ और मैं आपका गुरु हूँ। गुरु के गले की माला शीश धारण करता है। उसी कुल खानदान के प्रपौत्र पंडित गिरीश त्रिपाठी यहाँ महापौर हुए हैं। मतलब उनके द्वारा राम जी जो हैं उस मंदिर में जाएंगे। तो ये तीसरी बार अयोध्या का निर्माण हो रहा है। प्रथम बार में मनुष्यरूपा जी ने, दूसरे बार विक्रमादित्य ने और तीसरे बार ऋषि परंपरा के अनुकूल नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। और सौभाग्य है कि वशिष्ठ कुलगोत्र का प्रथम महापौर गिरीश त्रिपाठी भगवान राम को पुत्रवत अपने गोदी में बैठा करके राज्य सिंहासन पर विराजमान करने के लिए जा रहे हैं। जब साधु संत ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं, तभी विपक्ष लगातार कहता है कि एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है और सिर्फ एक व्यक्ति को, एक विशेष पार्टी को पूरा श्रेय दिया जा रहा है। इस पर क्या? तो आप लोग 500 साल तक कहाँ थे? 500 साल तक भी आप लोग थे विपक्ष के पार्टी। कांग्रेस भगवान राम को कल्पना मानती थी। मायावती जी राम को कुछ समझती ही नहीं थी और सपा के लोग जो है गोली चलवाते थे। ये बात इन लोगों को भी करना चाहिए था। ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। राम मतलब होता है राष्ट्र और माँ होता है मंगल। राष्ट्र मंगल की भावना हमारे जो है राम जी के हैं। आइए, वेलकम है राम जन्मभूमि में। आप अखिलेश जी क्यों नहीं आ रहे हैं? और हमारे राहुल जी आप क्यों नहीं आ रहे हैं? आप मायावती आप क्यों नहीं आ रही हैं? आइए, स्वागत है। वो कह रहे हैं हमको आमंत्रण मिला ही नहीं अभी तक। राम जी के दरबार में आमंत्रण क्या हो सकता है? हम अपने बाप के यहाँ जाएंगे, आमंत्रण लेकर के जाएंगे। जगत पिता सब राम बखाना। राम जगत के पिता हैं। संसार में जितने भी लोग हैं ये राम के पुत्र हैं। बाप के घर जाने के लिए पुत्र को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। वेलकम मिस्टर अखिलेश यादव, वेलकम मायावती एंड वेलकम राहुल गांधी। आई विल आपका मैं स्वागत करूंगा अयोध्या में आए। आप तो इस नाते नहीं आएंगे ना, आपको वोट पॉलिसी चाहिए, आपको राजनीति करनी है। इस नाते राम राष्ट्र के हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, राष्ट्र के नायक हैं। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम होते हैं। आप सबका स्वागत है, इसमें निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो हैं अयोध्या के वासी, आप अतिथि हैं। मैं स्वागत, आइए, मैं अयोध्या का जगत गुरु रामानुजाचार्य जी स्वामी अखिलेश जी आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। मायावती आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। राहुल गांधी आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। आइए, हम व्यक्तिगत तौर से आपको वेलकम करके राम जी के मंदिर ले जाएंगे। आइए ना, आप आएंगे ही नहीं, मुझे पता है आप नहीं आएंगे। अच्छा, अभी कल जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लगातार विवादों में रहते हैं। फिर उन्होंने एक बार कहा कि वो जो है राम जन्मभूमि है नहीं, वो भगवान बुद्ध की वो जो है बसाई हुई जगह हुई है और वो जो स्थली है वो बुद्ध की है। फिर इस तरीके के बयान बने। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या बताऊं, पता नहीं उनका DNA टेस्ट कराया जाए। वो हिंदू हैं कि नहीं हैं? अगर हिंदू नहीं है तो ऐसी मानसिकता लाई है। राम हर धर्म के हैं, राम सर्वोपरि हैं, राम ऊंचाई हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहुबारा।
मागहु बर बहु भांति लुभाए और परम गभी। राम जी हमारे परम गंभीर हैं, राष्ट्र के निर्माता हैं, उनके सब बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा बाप को गाली देता है तो बच्चा जाने फिर परमात्मा पिता है वो सबको माफ कर देता है। अच्छा, आप इस तरीके से लगातार अभी क्या कहेंगे, जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाला है उसके विषय में थोड़ा और जानकारी चाहेंगे। अच्छा, जो दीपोत्सव का प्रोग्राम है अभी कुछ ही दिनों बाद, लगभग 10 दिनों बाद दीपोत्सव का प्रोग्राम है, उस विषय पे क्या? 22 तारीख के पहले हमारा दीपोत्सव मनाया जाएगा। वास्तविकता ये है कि यह जो है स्वर्णिम नहीं है। दीपोत्सव जो मनाया जाएगा ये स्वर्णिम नहीं है। राम जन्मभूमि अपने स्थल पे जाएंगे, स्वर्णिम नहीं है। जो लोग बोलते हैं ये स्वर्णिम इतिहास है वो गलत बोलते हैं। हजारों लाखों लोगों ने यहाँ शहादत दिया है। ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, रंगा इतिहास है मेरा शहीदों के खूनों से। बिलखती मांग है यह भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, फिर भी हिम्मत न हारे, ने आंसू गिरा, हंस के कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई। ये उनके शहादत का दिवस है। इसको जो है जिस स्थान पे आप खड़े हैं 92 का, मैं यहाँ का साक्षी हूँ। इन्हीं कंधों पे मैंने लाशें उठाई हैं, इन्हीं कंधों पे लाशों को मैंने जलाया है। शायद आपको नहीं पता हो, इसी घाट पे एक लाश जल रही थी। भारत की एक बेटी आई थी जिसकी अवस्था मात्र 25 साल थी, मेरे पास गई, कही महाराज जी मेरे पति आए हैं, घर का कोई लोग नहीं आया है, मैं आई हूँ, मेरे पिताजी शहीद हो गए हैं, मैं चिता में आग लगाऊं नहीं आग लगाऊं। हमने कहा नहीं ये बेटी तुम चिता में आग लगा सकती हो, जो है वेद शास्त्र पुराण कुछ भी कहे मैं उसको नहीं मानूंगा, तुम अर्धांगिनी हो, तुम आग लगाओ। तो उसने कहा बाबा मैं एक सामान आपको दे रही हूँ, इसको आप रख लीजिएगा। मैंने कहा दे दो बेटी। एक लाल कपड़े में बांध करके सामान दिया और सामान देने के बाद रोने लगी। हमने कहा बेटा इसमें क्या चीज है? कि बाबा खोल के खुद देखो। जब मैंने खोल के देखा तो उसके माथे का, उसके गले का मंगलसूत्र था। उसने कहा मेरे पति शहीद हो गए हैं, ये मंगलसूत्र लेकर के आप राम जन्मभूमि में लगवा दीजिएगा। हमने शहादत दिया है, उस शहादत का फल जो है 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी उन सारे कार सेवकों की हुतात्माओं को जो है एक श्रद्धांजलि देंगे। वो श्रद्धांजलि दिवस रूप में मनाया जाएगा। वो स्वर्णिम नहीं है बल्कि रक्त रंजित इतिहास को हमें करेंगे और शहीदों के सम्मान में ये उत्सव मनाया जा रहा है। साधु संत कितना प्रसन्न है, साधु संत की प्रसन्नता क्या? अरे भाई बेप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। संत के लिए ही तो परमात्मा आए हैं और संत के लिए ही तो हम नहीं खुश होंगे दूसरा कौन खुश होगा? जो राम को गाली देगा वो खुश होगा। संत मतलब है संशय इत्यंत है, इति संत है। हमारे संशय का अंत हो गया, हमारे परमात्मा हमारे पास आ गए तो सर्वाधिक खुश तो हम साधुओं को है। हम उसमें जाएं चाहे नहीं जाएं, हमको कोई मतलब नहीं है। आप आइए, आपका स्वागत है। हमारे राम जी हैं, हम राम जी के हैं, अयोध्यावासी हैं और निश्चित तौर से देख लीजिए ये राम राज का सूचक है। राम राज की सूचना है कि अयोध्या भारतवर्ष को गाली देने वाला काला पुरुष और जो है कुत्ता जो ब्रिटेन में नहीं जाने पाता था 200 साल तक राज किया। आज हिंदुस्तान का दामाद जो है ऋषि शौनक आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्लैक होकर के कुत्ता लेकर के ब्रिटेन में जा रहा है। ये राम राज का सूचक है कि दक्षिण भारत की हमारी बहन कमला हैरिसन, दक्षिण भारत की हमारी बेटी कमला हैरिसन जो है अमेरिका को उपराष्ट्रपति है। अब थोड़ा सा कदम और है, आगे आप लोग सहायता कर दीजिएगा। 140 करोड़ लोग तो हम राम राज की स्थापना हिंदुस्तान का बेटा कोई हाउट हाउस में भी जा करके हम वहाँ उत्सव मनाएंगे। हमको कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र को लेके क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की मांग लगातार हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लेके। हिंदू मीन्स कोई जाति नहीं, हीन भावना से जो हमसे दूर हो गए हैं दैट इज कॉल्ड हिंदू। चाहे किसी भी कौम के लोग हों, अगर हीन भावना से हमसे आप दूर हो गए हों तो हम आपको गले लगाने के लिए आए हुए हैं। इसका नाम हिंदू है। उसको जाति पक्ष में क्यों बांट रहे हैं? राम जी ने केवट को गले नहीं लगाया,
लगाया। राम जी ने एक गीत को गले नहीं लगाया, ततो वाच वस्य संभावा पुण्य वही पितुरात्मना। जटायु को लगाया, सड़ा गला मांस खाने वाले जटायु गले लगाया। बिलनी का बेर खाया नहीं खाया, कि निषाद के पास गए और मैं वादा करता हूं सरजू जी के इस पावन तट पे जब देश का राष्ट्रपति राम कोविंद होता है तो राम जन्मभूमि बनता है, और जब देश की बेटी द्रौपदी मुर्मू होती है तो कृष्ण जन्मभूमि बनेगा, ये वादा करता हूं। क्या उम्मीद करें कृष्ण जन्मभूमि को? अरे भाई द्रौपदी मुर्मू, जब द्रौपदी ही देश की राष्ट्रपति है तो कान्हा कब आएगा? तो कान्हा का तो आना ही है। जब राम कोविंद राष्ट्रपति होते हैं तो राम जी आते हैं, और जब द्रौपदी मुर्मू होती है तो कान्हा नहीं आएगा, कन्फर्म है। इसके बाद हम जो है कृष्ण में जाकर के कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करके आंदोलन करेंगे, हमारी कार सेवा होगी, हम किसी जन का जन्मभूमि का आंदोलन करने के लिए सक्षम है। इसके बाद हमारा नंबर वही है, कोई चिंता की बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल है, ज्ञान व्यापी, हाँ, अपने आप में एक नाम है ज्ञान व्यापी, उसको लेके। अरे भाई उसका नाम ज्ञान व्यापी है। ज्ञान हिंदुओं का शब्द है, ज्ञान हिंदू मैथोलॉजी का शब्द है। अगर मस्जिद है तो उसका नाम अल्लाह मस्जिद रख देते, बाबर मस्जिद रख देते, कुरान मस्जिद रख देते, तो ज्ञान व्यापी क्यों रखते? हमारे भगवान शंकर जो हैं ये ज्ञान की शिरोमणि हैं, इसी नाते ज्ञान व्यापी है। ज्ञान व्यापी मतलब जो ज्ञान का कूप होता है उसको ज्ञान व्यापी कहता है। वो मस्जिद नहीं है, उसमें तो समस्या एक है, भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और कुछ लोग जाकर के नमाज पढ़ने लगे तो भोलेनाथ शंकर जी उसमें पहुंच गए और उनको पता नहीं था नमाज कैसे पढ़ा जाता है, और खड़ा होकर के नाचने लगे। और जब कुछ लोग आए उनके पास तो संग डमरू और त्रिशूल छोड़ को ही चले आए। आज वही डमरू और त्रिशूल मिला है ज्ञान पामी में, ये निशानी है भगवान शंकर का। अंत में एक क्या संदेश देंगे लोगों को आप? अंत में क्या संदेश देंगे? अंत में हम संदेश देंगे कि हमारे भारतवर्ष के में रहने वाले सब लोग अपने हैं, कोई पराया नहीं है। आप वंदे मातरम बोलो, हमारे साथ हो, और वंदे मातरम ना बोलो तो हिंदुस्तान छोड़ कर चले जाओ, आपकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए ये थे हमारे पास हमारे साथ महाराज जी जिन्होंने साफ तौर पे कहना है, और लगातार जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं, बात करते हैं इस चीज़ को लेकर। और आज भी उन्होंने इसी बात को लेकर कहा है कि जो है वो ज्ञान व्यापी को लेके खुल के बोले हैं, राम जन्मभूमि को लेके खुल के बोले हैं, उसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी उन्होंने खुल के अपनी बात रखी है। तो महाराज जी ने लगातार अपनी बातों को रखा है और आज फिर उन्होंने यही बात कही है। कैमरा पर्सन उमंग दीक्षित के साथ पब्लिक लाइव।